लड़की पक्ष को हमेशा ये डर रहता है कि अगर उसने एफआईआर क्वैश कर दी तो हो सकता है कि पति वापस ना आए और सेकंड मोशन पे साइन ना करे। इसी तरह से पति पक्ष को यह डर रहता है कि अगर उसने फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन दोनों करवा दिया, यानी कि तलाक दे दिया लड़की को, तो हो सकता है कि लड़की फिर एफआईआर क्वैश करने के लिए कोर्ट में आएगी ही नहीं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी के साथ चर्चा की थी कि आप पति और पत्नी मीडिएशन सेंटर में गए हैं तो उस समय पर आपने किन किन चीज़ों को लिखवाना है और किन किन चीज़ों को नहीं लिखवाना है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, व्यूअर्स ने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या आपसी समझौते के तहत 2.5 साल का बच्चा, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, उसको भी पत्नी अपने पति को दे सकती है, यानी कि पति क्या समझौते के तहत 2.5 साल के छोटे बच्चे को भी ले सकता है, जबकि कानून ये कहता है कि इतना छोटा बच्चा जो है वो मां के पास सुरक्षित या महफूज माना जाता है। आज की इस वीडियो में इसी बात पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार ये म्यूचुअल कंसेंट का जब डिवोर्स लेते हैं, यानी कि आपसी समझौते के तहत जब आप तलाक की तरफ आप पति और पत्नी अग्रसर होते हैं, तो उस समय पर किन किन बातों का आपने विशेष तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने इस बात पर ध्यान रखना है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कोई भी पॉइंट, ऐसी कोई भी छुपी हुई बात ना रह जाए जिससे बाद में लड़ाई होने की संभावना हो। आपके वकील साहब को आप दोनों ही पक्षों से विस्तार से पूछ लेना चाहिए कि क्या कोई जॉइंट प्रॉपर्टी तो नहीं है, क्या जॉइंट लॉकर तो नहीं है, कोई एक ऐसी जगह तो नहीं है जहां पर पति और पत्नी ने मिलकर के लोन लिया हुआ हो, या इसी तरह की और भी चीजें हो सकती हैं कि किसी एक पक्ष ने कोई वस्तु खरीदी हो, कोई ज्वेलरी खरीदी हो और दूसरा पक्ष ये कहता हो कि उसमें आधे पैसे उसके लगे हैं, यानी ऐसी कोई भी बात जिसको लेकर के बाद में लड़ाई होने की संभावना है, उन सभी संभावनाओं को खत्म करते हुए एमओयू आपको बनाया जाना चाहिए। इसमें एक अहम बात यह भी आती है कि जब आप पति और पत्नी आपसी समझौते से अलग हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में केसेस पेंडिंग हैं, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और आपको ये अच्छी तरह से, अब मेरे बहुत सारे वीडियोस देख के अच्छी तरह से याद हो चुका होगा कि अगर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, चाहे उसमें चार्जशीट फाइल हुई हो या ना हुई हो, वो एफआईआर होने के बाद वो कंप्लेंट नहीं रहती, वो बल्कि एफआईआर की शक्ल ले लेती है। और क्योंकि वो एफआईआर की शक्ल ली जा चुकी है तो अब वो जो कंप्लेनेंट यानी आपकी पत्नी है, वो कंप्लेंट को तो वापस लेने का अधिकार रखती थी लेकिन एफआईआर को वापस लेने का अधिकार नहीं रखती। अब उनके हाथ से बात फिसल चुकी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब सीएडब्ल्यू सेल में आपकी कंप्लेंट पेंडिंग हो और संभावना अगर नजर आ रही हो तो पहले ही इसमें समझौते कर लेने चाहिए, बाद में हमेशा परेशानी होती है दोनों ही पक्षों को। अब यह भी बात सच है कि जो आप म्यूचुअल कंसेंट में फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में कोई भी जो आपकी पैसे की बात हुई है, मान लेते हैं कि आपकी 5 लाख रुपए में समझौता हुआ है और ये समझौता हुआ है कि 1 लाख रुपया फर्स्ट मोशन के समय पर जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही होगी तब दिया जाएगा, 2 लाख रुपया जब एफआईआर को क्वैश किया जा रहा होगा आपके हाई कोर्ट में तब दिया जाएगा और बाकी का बचा हुआ 2 लाख दिया जाएगा जब सेकंड मोशन हो रही हो। क्योंकि इसमें होता क्या है कि दोनों पक्षों का जो डर है वो भी ध्यान रखना जरूरी है। लड़की पक्ष को हमेशा ये डर रहता है कि अगर उसने एफआईआर क्वैश कर दी
तो हो सकता है कि पति वापस ना आए और सेकंड मोशन पे साइन ना करे। इसी तरह से पति पक्ष को यह डर रहता है कि अगर उसने फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन दोनों करवा दिए, यानी कि तलाक दे दिया लड़की को, तो हो सकता है कि लड़की फिर एफआईआर क्वैश करने के लिए कोर्ट में आएगी ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन दोनों के बीच में एफआईआर को क्वैश करा लिया जाए और पैसे को हर मोशन के लिए बांट दिया जाए, हर एक स्टेज के लिए बांट दिया जाए, क्वेश्चन के लिए भी बांट दिया जाए, ताकि किसी के मन में डर ना रहे। और अगर फिर भी डर होता है तो आप दोनों मिल करके एक ऐसे व्यक्ति की शरण में जा सकते हैं कि पैसा जो है लड़का सारा का सारा उस XYZ के पास रखवा दे और उस लड़की पक्ष को तसल्ली हो कि वो पैसा उनको मिल जाएगा जैसे ही ये सारी चीजें खत्म होती हैं। खैर, आते हैं मुख्य प्रश्न की ओर। यहां पर जब भी आप कोर्ट में जाते हैं और आप पति अगर ये कहते हैं, जो बच्चे के पिताजी हैं, 2.5 साल की आपकी गुड़िया है, और आप अगर कोर्ट में कस्टडी का केस फाइल करते हैं, तो जज साहब बिल्कुल साफ साफ मना कर देंगे कि नहीं, आपको बच्ची नहीं मिल सकती, क्योंकि वो दूध मुही बच्ची है, 1.5 साल की, 2 साल की, 2.5 साल की बच्ची है। इस समय पर उसको सबसे ज्यादा माता की जरूरत है, क्योंकि वो सुरक्षित महफूज बच्ची अपने आप को मां की गोद में ही महसूस कर पाएगी। अब आपसी समझौते का तलाक चल रहा है, बातचीत चल रही है आप लोगों की, और जो बच्चे की मां है और बच्चे के जो पिताजी हैं, उनका आपस में समझौता हो चुका है, क्योंकि ऐसी कोई एक बात सामने आ रही है कि जो बच्चे की मां है उसकी दूसरी शादी होने की बहुत जल्दी संभावना है। उसके घर में उसके माताजी और पिताजी मान लेते हैं नहीं हैं, सिर्फ उनके घर में उनके भाई हैं छोटे। तो उस छोटी बच्ची को कौन पालेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। जब आपसी समझौते के तलाक की बात हो रही थी, इधर देखा गया तो लड़का जो है उसके पास माताजी हैं, पिताजी हैं, उसका भाई है, उसकी भाभी हैं, उसकी 2 कुंवारी बहनें भी हैं और 2 ब्याहता बहनें भी हैं। यानी वो छोटी बच्ची की परवरिश अच्छे से हो पाएगी, सब लोग मिलकर के उसको संभाल लेंगे। वहीं उस बच्चे की परवरिश नहीं हो पा रही थी उस बच्चे की मां के घर में। तो यहां पर आप दोनों पक्ष मिलकर के समझौता कर सकते हैं। आप उस MOU में लिख सकते हैं कि इस बच्ची का लालन पालन अब से पिताजी के पास होगा, ये बच्चे की कस्टडी पिताजी को दी जा रही है, और माताजी चाहें तो विजिटेशन राइट रख भी सकती हैं, नहीं भी रखती हैं, वो उन सब बातों पर निर्भर करता है कि कैसी परिस्थितियां हैं। यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि जज साहब क्या मना नहीं करेंगे उनको कि इतनी छोटी बच्ची जो है वो मां से दूर करके पिताजी को दी जा रही है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो आपसी समझौता हो रहा है ये आप दोनों पक्षों के बीच में हो रहा है, ये आप दोनों परिवारों के बीच में हो रहा है, आप दोनों का सामंजस्य इसी बात में है, आप दोनों इस बात पर एक राय, एक मत हो चुके हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही होगी, चाहे वो फर्स्ट मोशन हो, चाहे वो सेकंड मोशन हो, चाहे वो क्वेश्चन के लिए आप हाई कोर्ट ही क्यों ना गए हो, तो चाहे वो जस्टिस साहब हो या फैमिली कोर्ट के जज साहब हो, आपसे यानी कि आपकी पत्नी से इस बच्चे की माता से जरूर पूछेंगे कि क्या वो अपनी इच्छा से इस बच्चे की कस्टडी को इसके बच्चे के पिताजी को सौंप रही हैं। मतलब ये हुआ कि अगर बच्ची की मां जस्टिस के सामने या फैमिली कोर्ट के जज साहब के सामने ये कह देती हैं कि हाँ, उनको पता है कि वो क्या कर रही हैं, हाँ, उन्होंने अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी जबरदस्ती के, अपनी स्वयं की इच्छा से, अपने विवेक से अपने बच्चे को उन्होंने कस्टडी सौंप दी है बच्ची के पिताजी को, तो यहां पर जज साहब आपको कुछ नहीं कहने वाले। वो ये नहीं कहेंगे कि बच्चे की कस्टडी वापस कर दो माता के पास। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हिंदी में समझौता पत्र भी आप कह सकते हैं,
ये बनाना बहुत जरूरी है जब आप दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो रहा हो। क्योंकि होता क्या है कि आप लोगों के बीच में समझौता अगर हो गया है, सारी चीजों को लिखित में अगर आपने नहीं लेकर के आए हो हो सकता है कि बाहर आपकी पत्नी के दिमाग में कोई नई बातें आस पड़ोस के लोग भरना शुरू कर दें और वो उस समझौते से हट जाए या वो ये कह दे मैंने ऐसा कहा ही नहीं था। इस बात से बचने के लिए आपको समझौता पत्र बनवाना बहुत जरूरी है और उस समझौते पत्र के तहत अगर आप ये लिखवा रहे हैं कि ये जो बच्चे की माताजी हैं, बच्चे की कस्टडी बच्चे के पिताजी को सौंप रही है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जज साहब इसमें किसी तरह की कोई रोक कभी भी नहीं लगाने वाले। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।